रामगढ़ जिला में और हमारे पैदल यात्रा में शामिल है हमारे संस्थान जना शुक्ला है रामगढ़ इस लोग का स्वागत और साथ में अभी जो हम लोग बात करेंगे सभी जितने भी साथी हैं सभी से आग्रह है कि आप लोग ऐसे होटल गोला पहुँचे पैदल यात्रा मार्च करेंगे। और ये हम लोग का दुमका संथाल से दुमका से लेकर हम लोग का रांची तक का ये पैदल यात्रा है। सत्यानी पैदल यात्रा हम लोग का झारखंड में मस्त है। स्थानीय नीति को लेकर पैदल मार्च निकाला गया है। बाद बाकी हम लोग अभी इस पैदल यात्रा में हम लोग शामिल होकर रांची का करेंगे। देखिए, आज जो इस रामगढ़ के धरती में हमारे योद्धाओं ने दुमका से चलकर आए हुए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज यह दिन नहीं देखने को मिलता अगर हमारी सरकार, पूर्व की सरकार ने सारे नियम कानून हमारे लिए बनाए हुए होते। आज बहुत विडम्बना की बात है कि हमारे लोगों ने पढ़ लिख कर बेरोजगार है और दूसरे राज्य के लोगों ने यहाँ पे हमारे नौकरी हो, चाहे कोई भी प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी भी एंगल में सब लोग बाहरी लोग का हावी है। इसके कारण हमारे अमित ने, आप दिखा सकते हैं, इधर 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 कैमरामैन इधर ध्यान इधर, ये अमित इन्होंने ठाना कि झारखंडियों को फिर से उन्मूलन करने की ज़रूरत है। इसके कारण से जेल कैंप पार्टी के बैनर तले सभी लोगों ने एकत्रित हुए हैं और दुमका से यह ठाना है कि रांची तक जाना है और यह पद यात्रा को विजय बनाना है और झारखंड में झारखंडी हक हुकूम अधिकार दिलाना है। यह ठाना है, अमित दान ने ठाना है इस चीज को। और हम लोग एक इस कड़ी में कड़ी बन करके साथ देने का काम करेंगे। जितने इस चैनल के माध्यम से जेल कैंप पार्टी के जितने और चाहने वाले जितने भी होंगे, अभी यह मूव करेगा गोला से लेकर सीधे रांची की ओर। आज से कल तक में 5 तारीख का ऐतिहासिक पल होगा जहां टाइगर जयराम महतो जी ने, शेरो सांसद टाइगर जयराम ने वहां पे सभी को संबोधित करेंगे और विधानसभा में यह आवाज को भी बुलंद करेंगे कि दुमका से रांची पद यात्रा करने की क्या मजबूरी पड़ गई। सरकार सब मस्त है और इस पर अभी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। लग रहा है 56 सीट ले आया तो लगता है उसका बाप के हो गया। ऐसा नहीं है, 56 नहीं, हम लोग 81 लाएंगे। इस तरह अगर इसका मैंने हड़ियल रवैया रहा तो। और जेल कैंप पार्टी जयराम महतो पार्टी कैची छाप के 81 विधानसभा से लड़का तैयार करेंगे हम लोग और निश्चित तौर पर विजय करेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। अब आप अमिता से सवाल थोड़ा सा 2 शब्द। क्रांतिकारी बोल जवाब देगा क्योंकि ये धरती विनोद बाबू की धरती है, शहीद सिंह की धरती है, फूलो झाना की धरती है, निर्मल महतो की धरती है, मणिनाथ कौन रखले पता कर अमित का कर दले तन तो अब जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, कहीं ना कहीं विनोद बाबू के रूप में होगा, निर्मल महतो के रूप में हो, शक्तिनाथ महतो के रूप में हो, मणिनाथ महतो के रूप में हो या शिशु का वेट कराओ 85 साल संघर्ष, लाखों शहीदों के बाद ना जाने इस मिट्टी पर ना जाने कितने जुल्म हुए, न जाने कितने माँ के बेटे चल गए, न जाने कितने पत्नी के पति चल गए इस राज्य में, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी बच्चियां अनाथ हो तब जाके इस राज्य में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है झारखंड में झारखंडी कौन है इसका अभी तक पता नहीं। भाई क्यों
झारखंड में झारखंडी पर इसका अभी तक कोई पता नहीं, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं। इसी को लेके आज तमाम हमारे जितने भी संथाल परना के टीम हैं, सिद्धू कानू की धरती से, उलो जानों की धरती से, संथाल परना की धरती से, उप राजधानी दुमका से हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं और बिरसा मुंडा की धरती राजधानी रांची राजभवन के समय पर हम लोग की ओर जा रहे हैं। चूँकि आखिर यह हालत क्यों पैदा हुई? अगर पूर्व में सरकार में चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आरजेडी की बात हो, चाहे आरएसपी की बात हो, सबों ने झारखंड को लूटा है, सबों ने झारखंड के मान स्वाभिमान को बेचा है, सबों ने युवाओं को छला है, सबों ने किसानों को रोंदा है, सबों ने यहाँ पे जितने भी झारखंड थे एक एक मान स्वाभिमान को ठगने का काम किया। आखिर कब तक यह शोषण अत्याचार ठगता रहेगा? आज 25 वर्ष हमारे झारखंड में झारखंड एकमात्र खतियानधारी, खतियान यानी कि पर्चाधारी, जिसके हाथ में खतियान वही झारखंड की पहचान। और खतियान आज हम लोग की मांग नहीं, हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए लड़ा है, जिसके लिए कटा है, जिसके लिए मिटा है, जिसके लिए शहीद हुआ, जिस बलिदान से इस राज्य बना, उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए, उन्हीं के संघर्ष को देखते हुए, उन्हीं के संघर्ष को पढ़ते हुए हम लोग उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। और यह मांग 1932 जो खतियान है, ये झारखंड की मान स्वाभिमान है, मान सम्मान है। हम लोग 1932 को केंद्र बिंदु मानते हुए जहाँ जैसे सर्वे हुआ है, यानी कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत कहीं 64 में हुआ, कहीं 56 में हुआ, कहीं 32 में हुआ। हमारे संथाल पर ज़्यादा 32 में ही हुआ था, कोल्हान में हालांकि 64 में हुआ और छोटा नागपुर में भी 32 में ही हुआ। तो कहीं ना कहीं 1932 को केंद्र बिंदु मानते हुए खतियान आधारित स्थान नीति बना जाए, खतियान आधारित नियोजन नीति बना जाए, खतियान आधारित विस्थापन नीति बना जाए। साथ ही साथ शिक्षा में बेहतरी हो। हमने बार बार कहते कि शिक्षा बेहतर होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का बेटा हो, एक सांसद का बेटा हो, एक विधायक का बेटा हो, वो पढ़ते हैं विदेश के स्कूल में, वो पढ़ते हैं अमेरिका में, वो पढ़ते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ते हैं मुंबई में, वो पढ़ते हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में। लेकिन एक गरीब मजदूर किसान के बेटे पढ़ते हैं खिचड़ी खाने वाला स्कूल में। तो किस चीज़ की समानता है? समानता तभी आएगी जब इस देश में, जब इस राज्य में, जब इस मिट्टी में एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक ठेले रिक्शा चलाने वाले का बेटा और एक सांसद का बेटा, विधायक का बेटा एक साथ पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, तभी शिक्षा बेहतर हो सकती है। ये हमारे ख्याल से, नहीं तो शिक्षा कोई बेहतर नहीं हो सकती। हमारे पूर्वजों लड़के कट के झारखंड ले लिया, लेकिन आज भी शिक्षा की स्तर ऐसी है, इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि शिक्षा की बेहतर हो। आज अगर शिक्षा का बेहतर होता तो शायद इन लोग की हुकूमत नहीं चलती, इन लोग के राज नहीं चलते। इसलिए शिक्षा को इन लोगों ने कभी नहीं बेहतर किया। आज पूरे देश में गुलाम बना के रखा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। आप देखिएगा पूरे देश को गुलामी लोगों ने बना के रखा है। आप बोले कैसे? आप चलिए जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एक ही परिवार की पार्टी। वहीं पर एक पीडीपी पार्टी है, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद एक ही परिवार की पार्टी। चलिए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक ही परिवार की पार्टी। चल जाइए तो उसके बाद उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव एक ही परिवार की पार्टी। आ जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव एक ही परिवार की पार्टी। वहीं पर एक रामविलास पासवान है, पारस पासवान एक ही परिवार की पार्टी है, चिराग पासवान एक ही परिवार की पार्टी। आ जाइए हमारे सोना झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, राशि सोरेन, विजयश्री सोरेन एक ही परिवार की पार्टी। यहीं पे एक आसू पार्टी है, चंद्रप्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी, सुदेश महतो एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अगर इसमें देखिएगा तो शायद आंकड़ा नहीं होगा। और कांग्रेस का इसलिए भी नाम लेने लगा, अगर उसमें भी देखिएगा हम लोग देश में नहीं, विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा भारत को ये लोग चंद पार्टी ने गुलाम बना कर रखा है। इस गुलामी की जंजीर से निकलना पड़ेगा। जिस दिन हमारे देश में, जिस दिन इस मिट्टी पे, जिस दिन इस झारखंड में किसान मजदूर खेत में हल जोतने के वाले बेटा जिस दिन विधानसभा जाएंगे, जिस दिन लोकसभा जाएंगे, उसी दिन इस राज्य की इस तकदीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे। इस शब्द के साथ फिर से पुनः ज्ञान जोहार। सबों को आमंत्रित है कि आप लोग तमाम जितने झारखंडी वासी, जितने खतियान वासी हैं, तमाम दिनांक 5/6/2025 को राजभवन के सामने एक दिवस धरना प्रदर्शन है। आप लोग आएँ और खतियानी चट्टानी एकता का परिचय दें। सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार, बोल जोहार। बोले दादा, रामगढ़ के धरती में आए हुए हैं पद यात्रा करते हुए, क्या कहते हैं? आज जो हम लोग विगत 15 मई को पद यात्रा
जो दुमका उपराजधानी से निकले हुए हैं राजधानी रांची के लिए, तो इसी दौरान में आज हम लोग का रामगढ़ विधानसभा में कदम रखे हैं हमारे अमित मंडल जी। मैं इनका साथी को तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ कंधा से कंधा मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग विधानसभा का जो 5 तारीख को घेराव है आज, उसमें हम लोग सब रामगढ़ के वासी शामिल भी रहेंगे। साथ ही अभी जितना दिन भी हम लोग का पदयात्रा इधर से जाने में लगेगी, साथ में रहेंगे। और बहुत ही मतलब शोचनीय स्थिति अभी पहुंच गया है कि आज हम लोग को ये जो करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है। आज जो हम लोग झारखंड अलग हुए 25वां साल जा रहा है, लेकिन आज भी हम लोग वहीं का वहीं हैं। हमारा जो झारखंड को अलग करने में जो शहीद हुए, भारत को आज़ादी करवाने में जो शहीद हुए, उसका सपना आज तक हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उस सपना को पूरा करने का दायित्व हम लोग पे है। तो हम लोग पे है तो हम लोग कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे ही ना। अभी हमारे अमित दा बोले सब किसी खास परिवार का पार्टी बन के रह गया है। किसान का यहाँ बात ही नहीं होता है, क्योंकि वो किसान कभी कर्वे नहीं किया है, तो वो किसान का बात को कैसे समझे। आज जो हम लोग स्थानीय नीति नहीं लागू करवा पा रहे हैं, तो झारखंड अलग क्यों करवाए थे? उससे अच्छा आप बिहार में रहने देते हैं। झारखंड अलग क्यों किए हैं? झारखंड को उससे तो बदतर कर दिए हैं। जो बिहार में था उससे बदतर कर दिए हैं झारखंड को। इससे अच्छा तो हम लोग झारखंड बिहार में ही ठीक थे ना। अभी यहाँ का जो भी वैकेंसी निकलता है, आपका 95% बाहरी लोग ले जाता है, 5% में हम लोग झारखंडियत को दे देता है ताकि कोई बोले नहीं झारखंड का है। तो क्या झारखंड वाला इतना बेवकूफ़ हो गया है कि सिर्फ सरकार की कारनामों को देखते चलेगा और दिन ब दिन बढ़ते जाएगा? इसी के लिए हम लोग झारखंडियत मतलब अपनाए हैं, इसीलिए झारखंड को अलग किए हैं। हमारे बाप दादा जो अलग करवाने में जो शहीद हुए हैं, बिरसा मुंडा है, निर्मल महतो है, विनोद बिहारी महतो है, सिद्धू कानू है, तो किस लिए कि आप किसी का गुलामी करिए? आज़ाद भारत देश का नागरिक हैं, आज़ादी सबको पसंद है। तो हम लोग क्या आज़ादी महसूस कर रहे हैं? आपका बच्चा पलायन करके अभी विदेश जा रहा है, ये सही है? किसी माँ बाप को जाके पूछिए कि जिसका बच्चा पलायन करके बाहर कमाने के लिए गया है, परिवार पालने के लिए गया है, उसको पूछिए, उसका दर्द को जानिए क्या है। पलायन करने का क्या ज़रूरत पड़ा है? क्या झारखंड में खनिज संपदा का कमी हो गया है क्या? अभी तो आप देख रहे होंगे दिनों दिन जब से मुख्यमंत्री पद संभाले हैं, यहाँ का खनिज संपदा इतना धड़ल्ले से हो रहा है, लूट जिसका कोई सीमा नहीं है। कौन नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक कौन रोकेगा? रोक पाइएगा? कौन रोकेगा? वही बात है, कौन रोकेगा? तो दायित्व हम लोग अपने आप में समझे हैं, उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ना आप नौकरी दे पा रहे हैं बेरोजगारों को, ना स्थानीय नीति आधारित पे कुछ कर रहे हैं। सर्वे सेटलमेंट में जो है 1932 खतियान वो भी नहीं आप कर रहे हैं। तो क्या आप करिएगा? क्या यही मैंने दारू बेचो सब, पहले तो मुर्गी बेचो, सुअर बेचो, बकरी बेचो, पालन करो, सारा चीज़ कह रहे हैं।